ब्राह्मणों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुष जो पितर के पुत्र दो दूसरी तीसरी योनियों में चले गए हैं, वे भी यजमान ब्राह्मणों को हाथ से बिखरे हुए अन्न जल के द्वारा पूर्ण तृप्त होते हैं। मनुष्य अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध करते हैं, उससे चांडाल योनियों में हुए पितरों की तृप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधुओं के द्वारा जो अन्न और जल पृथ्वी पर डाले जाते हैं, उनके द्वारा बहुत से पितर तृप्त होते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले लोग के कुल में कोई दुख नहीं होता। श्राद्ध का दान संयमी, अग्निहोत्री, शुद्ध चरित्र विद्वान और क्षत्रिय ब्राह्मण को देना चाहिए। त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, खड़वंग माता पिता का भक्त, भनज भांजा, सामवेद का ज्ञाता, उपाध्याय, आचार्य, मामा ससुर, शाला संबंधी, मंडल ब्राह्मण पाठ करने वाला, पुराणों का तत्वज्ञानी, संतोषी और पतिग्रह रहने वाला, ये श्राद्ध में सम्मिलित करने के योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मण है। ऊपर बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देवज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान कर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है, उसके पितर 1 मास तक वीर शयन करते हैं। स्त्री सहवास करके श्राद्ध करता है, जो वह श्राद्ध में भोजन करता है, उसके पितर उसी के वीर को मूत्र को 1 मास तक आहार करते हैं। यदि समय पर भिक्षा के लिए संयमी यदि स्वयं पधारे तो उन्हें भी नमस्कार आदि के द्वारा प्रसन्न करके संयत चित्त से अवश्य भोजन कराए। विद्वान पुरुष श्राद्ध में योगियों को भी भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग है, अतः योगियों का सदा पूजन करना चाहिए। यदि 1000 ब्राह्मणों में से एक भी योगी हो तो वह जल से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों को भी तार देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी विद्वान पितरों की कही गई एक बात आती है कि पूर्व काल में राजा पुरूरवा के पितरों ने कहा था कि हमारी वंश परंपरा में कब किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा अथवा गया में जाकर पिंड दान करेगा, या हमारी तृप्ति के लिए सामयिक शाक तिल घी खिचड़ी देगा अथवा त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करेगा और दक्षिणा में हमारे लिए मधु और घी से मिली हुई खीर देगा। इसीलिए संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्त पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त हुए पितर मनुष्यों के लिए वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह, तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। इतना ही नहीं, वे आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य भी देते हैं। पितरों को पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न दोपहर अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आत्मन करा के पश्चात आसनों पर बिठाए, फिर विधि पूर्वक श्राद्ध कर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भक्त पूर्वक प्रणाम करे, प्रिय वचन कहकर विदा करे, दरवाजे तक उन्हें पहुँचाने के लिए पीछे पीछे जाए, उनकी आज्ञा लेकर लौटे, तदनंतर नित्य किया करे, अतिथियों को भोजन कराए। किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म पितरों के उद्देश्य होता है। दूसरे लोगों का कहना है कि इसमें पितरों का कोई संबंध नहीं, शेष कार्य सदा की भांति करे। किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा न करके पहले बने हुए पाक से ही अन्न लेकर अन्न सब कार्य पूर्ववत करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थकर्ता मनुष्य अपने भृत्य आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्म के पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। अब मैं श्राद्ध में त्याग देने योग्य अधम ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ। मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक और क्षय कारोगी, कोढ़ी व्यापारी, काले दांतों वाला, गंजा, काना, अंधा, बहरा, गूंगा, हिजड़ा, खराब चमड़े वाला, हीनांग जिसका अंगहीन हो, लाल आंखों वाला, कुबड़ा, बौना, विकट
आलसी, मित्र के प्रति शत्रु भाव रखने वाला, कलंकित कुल में उत्पन्न, पशु पालन करने वाला, अच्छी आकृष्टहीन, परिवर्तित छोटे भाई को विवाहित होने पर स्वयं अविवाहित रहने, अपरिवेता, बड़े भाई के ब्याह से पहले विवाह कर लेने वाला, परिवेदन की पीड़ा विहीन, विवाह के पहले ही ब्याह करने वाली स्त्री का पुत्र, शूद्र जाति स्त्री का स्वामी और उसका पुत्र ऐसे साध्य के भोजन के अधिकारी नहीं हैं। उन्हें श्राद्ध में ऐसे को सम्मिलित न करें, क्योंकि वे पंक्ति को दूषित करने वाले हैं। जहाँ दुष्ट पुरुषों का आदर, साध पुरुषों की अवहेलना होती है, वहाँ देवता का दिया हुआ भयंकर दंड तत्काल ऊपर पड़ता है। जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके मूर्ख को भोजन कराता है, वह दाता प्राचीन धर्म का त्याग करके कारण नष्ट हो जाता है। जो अपने आश्रय में रहने वाले ब्राह्मण का परित्याग करके दूसरों को बुलाकर भोजन कराता है, वह दाता उस ब्राह्मण के शोकोच्छ्वास की अगम में दग्ध होकर नष्ट हो जाता है। वस्त्र के बिना कोई यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या नहीं होती। अतः श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। वस्त्राभावे क्रिया नास्ति यज्ञा वेदास्त पांसी च तस्मात् द्वाशांसि देयानि श्रद्धा काले विशेषतः। जो रेशमी सूती बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। जैसे गौएं बछड़ा अपनी माता के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन किया हुआ अन्न जीव के पास वहाँ जहाँ भी रहता है पहुंच जाता है। नाम गोत्र मंत्र ये अन्न को वहाँ ढोकर नहीं ले जाता, अपितु मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों तक की तृप्ति पहुँचती है। वे श्राद्ध तृप्ति लाभ करते हैं। देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का श्राद्ध के समय आरंभ हो अंत में 3 बार जप करे। पिंडदान करते समय भी एकाग्रचित्त होकर के इसका जप करना चाहिए। इससे पितर शीघ्र आ जाते हैं और राक्षस भाग खड़े होते हैं। 3 लोकों के पितर तृप्त होते हैं। यह मत पितरों का तारने वाला है। श्राद्ध में रेशम सन कपास नया शुद्ध देना चाहिए। उन अथवा पाट का सूत्र वर्जित है। विद्वान पुरुष जिसमें कोर न हो, ऐसा वस्त्र फटा न होने पर भी श्राद्ध में न दे, क्योंकि उससे पितरों को तृप्ति नहीं होती। दाता के लिए अन्यान्य का फल होता है। पिता आदि में जो जीवित हो उसको पिंड नहीं देना चाहिए, अपितु उसे विधि पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिए। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष श्राद्ध के पश्चात पिंड को अग्नि में डाल दे, जिससे पुत्र की अभिलाषा हो। वह मध्यम अर्थात महान पिता के पिंड को मंत्रोच्चार पूर्वक अपनी पत्नी के हाथ में दे दे और पत्नी उसे खा ले। उस उत्तम कांति की इच्छा रखने वाला हो वह श्राद्ध के अंदर पिंड गौओं को खिला दे। बुद्धि यश प्राप्त होती है। कीर्ति चाहने वाला पुरुष पिंडों को जल में डाल दे। दीर्घायु को अभिलाषा वाला पुरुष से कौओं को दे दे। कुमारशाला की इच्छा रखने वाला मनुष्य वह पिंड मुर्गों को दे दे। अतः ऋषियों की बताई विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करे, अन्यथा दोष लगता है और पितरों को भी नहीं मिलता है। पिंडदान में जौ, धान, तिल, गेहूँ, मूंग, सावा, सरसों का तेल, चीनी का चावल, कंगनी आदि पितरों को तृप्त करें। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिचौरा, पुराना फल, अंगूर, नील कैद, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजौ, भतुआ, इन फलों का श्राद्ध में यत्नपूर्वक लेना चाहिए। गुड़, शक्कर, खांड, गाय का दूध, दही, घी, तिल का तेल, सेंधा नमक, समुद्र झील से उत्पन्न होने वाला नमक, पवित्र सुगंध, चंदन, अर्गजा, केसर पितरों को निवेदित करे। सामुदायिक साग, चौलाई, बथुआ, मूली, जंगली साग श्राद्ध में देने योग्य है। चंपा, चमेली, बेला, अशोका, तुलसी, तिलक, शतपत्रा, सुगंधित शेफालिका, वन केवड़ा, जूही आदि पुष्प श्राद्ध में अर्पण करने के योग्य है। गूगल, चंद, श्रीवास, बेल, अगर, रेशकुल ये पितरों के योग्य धूप हैं। चना, मसूर श्राद्ध में वर्जित है। स्त्री, ऊँटनी, भेड़ के दूध, दही, घी का परित्याग करें। रक्त, बिल्वल फल का भी श्राद्ध में त्याग करे। पितृकर में कस्तूर, गोरोजन, पद्य, चंदन, कोयले, हींग, अजवाइन, लोबान, गंध में गंध
श्राद्ध में वर्जित है। पालक का शाक, बड़ी इलायची, रायता, सलजम, गाजर, चने के पत्ते की शाक, पहाड़ी कंद में सौंफ, पटुआ साग, गंध शूकर, बाराही कंद, सरसों, प्याज, लहसुन, शकरकंद, जिमी कंद, सैजन, इन वस्तुओं को का श्राद्ध में उपयोग न करे। जो अत्यंत खट्टा, अधिक चिकना, सूक्ष्म, बहुत देर का बना हुआ, नीरस हो, मदिरा सी गंध आती हो, ऐसे पदार्थों का श्राद्ध में न दें। खीर, सेमर, मूंग, लड्डू, पलक, रसल, आम, दूध के श्राद्ध में भक्त पूर्वक देना चाहिए। जो भी स्वादिष्ट स्निग्ध खाद्य पदार्थ हो उनका श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। जिनमें खटाई और कड़वापन कम हो, ऐसा वस्तुओं का उपयोग श्राद्ध में करना उचित है। मीठे, स्नेहयुक्त, चरपरे और छोटे खट्टे स्वादिष्ट पदार्थ देवताओं के भोजन है, अतः उन्हीं का श्राद्ध में उपयोग करें। श्राद्ध में निश्चित वस्तु भोजन करने वाला मनुष्य अरौरो नरक में पड़ता है। अभक्ष वस्तुएं ब्राह्मण को कदापि न दें। बैर की पत्ती का साग, जभीरी, नींबू, सही, कचनार, खली, गाजर, सन की पत्ती का साग, कोदो, लौकी, ताड़ वृक्ष फल श्राद्ध में भोजन कराने से मनुष्य नरक में पड़ता है। जो पितरों के लिए निषिद्ध वस्तुएं अर्पित करता है वह उन पितरों के साथ ही पूय वह नरक में मिलता है। यदि अनजान में या प्रमादवश एक बार निषिद्ध वस्तुओं का भक्षण कर ले तो उसके दोष के निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है। 7 दिनों तक क्रमशः फल, मूल, दूध, दही, तक्र, गोमूत्र, जौ की लपसी खाकर रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों को विशेषतः भगवान विष्णु के भक्तों को उचित है कि वे एक बार निषिद्ध आचरण कर लेने पर इस प्रकार अपने शरीर की शुद्धि करें। ऊपर बताई हुई निषिद्ध वस्तुओं का अवश्य त्याग करें। अपनी शक्ति के अनुसार श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करके विधि पूर्वक श्राद्ध करना सबका कर्तव्य है। जो अपने वैभव के अनुसार इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह मानव ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को तृप्त कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुनियों ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिसके पिता तो जीवित हों किंतु पितामह प्रपितामह की मृत्यु हो गई हो उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए? व्यास जी बोले, पिता जिनके लिए श्राद्ध करते हैं उनके लिए स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। ऐसा करने से लौकिक वैदिक धर्म की हानि नहीं होती। मुनियों ने पूछा, हे विप्रवर, जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो पितामह जीवित हो उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए? व्यास जी बोले, पिता को तो पिंड दे पर पितामह को प्रत्यक्ष भोजन कराए और प्रपितामह को भी पिंड दे दे। यही शास्त्रों का निर्णय है। मरे हुए को पिंड देने और जीवित को भोजन कराने का विधान है। उस अवस्था में सपिंडीकरण और पार्वण श्राद्ध नहीं हो सकता। पितुः पिंडम प्रदश्चाच भोज्येन पितामह प्रपितामह पिंडम वही हय्य शास्त्रेण निर्णय। जो मनुष्य श्राद्ध संबंधी विधि का पालन करता है वह आयु, धन, पुत्र को साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्राद्ध के समय वेद विषयक अध्ययन का पाठ करता है उसके दिए हुए अन्न को पितर लोग 3 युगों तक खाते हैं। इस प्रकार मैंने यहाँ श्राद्ध कल्प का वर्णन किया है। यह पापों का नाश और पुण्यों की वृद्धि करने वाला है। श्राद्ध के अवसर पर मनुष्य को संयत चित्त होकर इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।